बंदे का एज 25 था बट वो 19 खेल रहा है। आपका बच्चा बहुत अच्छा ही कर रहा है और एकेडमी गलत आप जो है सो चूज कर रखे हैं, फिर भी आपका बच्चा नहीं निकलेगा। कहीं मुझे बिहार में दिखता है कि ज्यादा पॉलिटिक्स बच्चों को फेस करना पड़ता है, वो जिंदगी में कभी क्रिकेटर नहीं बन सकता है। बीसीसीआई अपने प्लेयर्स को जो है सो सेफ की हुई है कि अंडर 16 के लिए बोन टेस्ट होता है, मतलब बहुत बड़ा स्ट्रगल गार्जियन का भी होता है। क्रिकेट में क्या पैसा मैटर करता है? सबसे परफेक्ट एज क्या है क्रिकेट शुरू करने का? दोस्तों, आज हमारे बीच में न्यू इंडिया क्रिकेट एकेडमी के ऑनर बैठे हुए हैं, जो कि पहले एक प्लेयर भी थे, आशीष। तो बताइए कि आपका सफर कैसा रहा? एक प्लेयर से आप एक ऑनर बन चुके हैं आज ग्राउंड के, ये जो जर्नी है, शुरुआत कैसे हुआ? शुरुआत तो मेरा क्रिकेट भी बिहार से ही हुआ है और मैं बिहार में पटना से अपना क्रिकेट का कैरियर स्टार्ट किया और देन उसके बाद बहुत सारी अलग अलग स्टेट्स में मैंने प्रैक्टिस की। वहाँ का बहुत सारे कोचेस के पास मैंने ट्रेनिंग ली। देन उसके बाद मैं मुजफ्फरपुर में शिफ्ट हुआ, जो कि मेरा होम टाउन है, और यहाँ पर आके मैं 2019 में न्यू इंडिया क्रिकेट एकेडमी को मैंने एस्टेब्लिश किया और उसके बाद अभी आपको ये 6 साल होने जा रहा है जो कि मेरी ये जर्नी। उसके बाद एज ए एकेडमी को मैं देख रहा हूँ और इसी को लेके मैं अभी आगे चल रहा हूँ। तो आपने ये डिसाइड कब किया कि मुझे अब क्रिकेट क्विट कर देना चाहिए और बिजनेस में शिफ्ट होना चाहिए? एक टाइम था, मैं एकेडमी मैं इसलिए नहीं से स्टार्ट किया था कि मुझे क्रिकेट छोड़ना था। मेरे एकेडमी स्टार्ट करने का भी रीज़न यही था कि मेरा जो भी क्रिकेट कैरियर रहा है वो बंगाल के लिए रहा है। तो वहाँ मुझे डॉक्यूमेंटेशन और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी पॉलिटिक्स का इशू आ रहा था। तो मैं ये डिसाइड किया कि मैं अपने होम स्टेट ही चलूँ और मैं इस वजह से मैं अपने आप को बिहार के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए मैं मुजफ्फरपुर शिफ्ट हुआ था। मुजफ्फरपुर मेरे एकेडमी स्टार्ट करने का रीज़न वही था। तो आपने अभी कहा कि पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिक्स क्या सिर्फ बंगाल में ही था या पूरे इंडिया में पॉलिटिक्स है? पॉलिटिक्स तो पूरे इंडिया में है। मुझे देखा जाए तो मेरा कैरियर बिहार के लिए, मेरा जो जर्नी स्टार्ट रहा है, मैंने जैसा बताया कि मैं पटना से मैं अपना कैरियर स्टार्ट किया, तो मेरा पटना का कुछ बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहा है। मैं पटना में अप्रॉक्स 1 ईयर ही मैं टाइम दिया हूँ, लेकिन उसके बाद मैं पूरा अप्रॉक्स मुझे लगता है कि 15 स्टेट के आसपास मैंने अपने क्रिकेट में मैचेस के लिए, ट्रेनिंग के लिए मैं गया हूँ। तो पॉलिटिक्स तो हर जगह है और पॉलिटिक्स ऐसा नहीं है कि बंगाल में है या दिल्ली में है, मुंबई में है। उस सबसे कहीं ज़्यादा कहूँ, मुझे ये कहना नहीं चाहिए, उस सबसे ज़्यादा कहीं मुझे बिहार में दिखता है कि ज़्यादा पॉलिटिक्स बच्चों को फेस करना पड़ता है। तो पॉलिटिक्स तो हर जगह है। तो आपसे क्वेश्चन है जो मुझे बहुत बार आता है, अभी के जो 15 साल के बच्चे हैं, 16 साल के बच्चे हैं, वो मुझे करते हैं मैसेज, मैं क्रिकेट शुरू करना चाहता हूँ। एक बार तो ऐसा हुआ कि 23 साल का बच्चा एक फोन किया कि भैया मुझे क्रिकेट शुरू करना है। तो मैं ऐसे लोगों को क्या जवाब दूंगा? जो भी ये देख रहे हैं, जो भी ये वीडियोस देखेंगे, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? अगर वो लेट क्रिकेट स्टार्ट कर रहे हैं तो ये सही है या गलत डिसीजन है? मैं बताया कि 2019 से मैं एकेडमी यहाँ पे चला रहा हूँ, तो मैं ये सब चीज़ मैं काफ़ी एक्सपीरियंस किया हूँ एकेडमी स्टार्ट करने के बाद कि बिहार में खासकर, बाहर में अक्सर बच्चे जो स्टार्ट करते हैं और अदर स्टेट्स में, वो लगभग 10 साल 12 साल के आसपास आते आते अपने क्रिकेट को स्टार्ट कर देते हैं। बट बिहार में ये थोड़ा लेट होता है। बिहार में बच्चे हो, गार्जियन भी उसको ये डेवलप करते हैं कि कम से कम 10th कर लो क्रिकेट खेलना, 12th कर लो तो क्रिकेट खेलना। तब तक बच्चे का एज हो जाता है अप्रॉक्स 18-20 के आसपास, उसका एज चला जाता है, जो कि अब उसके बाद अगर देखा जाए तो क्रिकेट का कोई कैरियर उसके लिए जो है सो होगा नहीं और बच्चे उसके बाद उस क्रिकेट में घुस जाते हैं। देन पढ़ाई तो अपना वो स्टॉप कर रखे ही होते हैं आफ्टर 10th, आफ्टर 12th। देन उसके बाद उनका क्रिकेट कैरियर भी बहुत टफ हो जाता है। वहां से खेलना 20 साल 22 साल के बच्चे का क्रिकेट स्टार्ट करना, तो वो बहुत टफ है, वो आगे कुछ कर पाए। तो अभी का जो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट है, तो आपके हिसाब से परफेक्ट एज क्या है क्रिकेट शुरू करने का? अगर पेरेंट्स का भी वो चाहत है कि हाँ मेरा बच्चा इंडिया के लिए खेले, या बच्चे के अंदर भी वो जुनून दिखाई देता है? मेरे हिसाब से परफेक्ट एज क्या है कि आप बच्चे का, एक बोलते हैं ना कि बच्चे खुद से अपने आप को मतलब चल पा रहे हैं, दौड़ पा रहे हैं। बच्चे जब से वो एक स्टेज में आ जाते हैं, मतलब अप्रॉक्स आप मान सकते हैं 5 to 6 ईयर्स। बच्चे जब 5 से 6 साल के हो जाएं और वो अच्छे से चलना दौड़ना कर ले रहे हैं, देन उन्हें आप क्रिकेट ग्राउंड में उतार सकते हैं। एज ए ट्रेनिंग पर्पज से नहीं, आप उसे ग्राउंड में उतार सकते हैं कि उसे क्रिकेट क्या है वो समझ में आए। बच्चे अक्सर क्रिकेट को नहीं समझ पाते हैं, क्रिकेट के ट्रेनिंग में घुस जाते हैं। क्रिकेट के ट्रेनिंग में घुसने से पहले क्रिकेट क्या है उसे समझना जरूरी है। तो आप अगर बच्चे को 5 से 6 साल के बच्चे को अगर आप क्रिकेट में ला रहे हैं, देन वो 2-3 साल बच्चा एंजॉय करेगा। और मेरा ये मानना है, जैसा आपको अभी, आप अगर क्रिकेट को गेम की तरह नहीं खेलोगे, अगर आप उसे बच्चे को ये समझा दिए कि बेटा ये तुम्हारा ड्यूटी है, वो जिंदगी में कभी क्रिकेटर नहीं बन सकता है। क्रिकेट को ऑलवेज
एक जूनियर्स लेवल का बच्चा हो या सीनियर लेवल का बच्चा हो, क्रिकेट को जिस दिन तक वो ये समझेगा कि मेरा ये गेम है, मैं गेम को एंजॉय कर रहा हूँ, देन वो आगे बहुत सक्सेस कर सकता है। अगर उसे ये जिस दिन फील हो गया कि इट्स माय ड्यूटी, देन उसके लिए वो वहां से सब कुछ टफ हो जाएगा। तो क्रिकेट को एंजॉय करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू क्रिकेट को खेलना, राइट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है आज का, क्रिकेट में क्या पैसा मैटर करता है? क्योंकि आप तो ऑनर हैं और इसका जो आप परफेक्ट जवाब दीजिएगा, जो भी आपको देख रहे हैं उन्हें ये पता होना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत कुछ फैल रहा है। जैसे कोई गोलगप्पे बेचकर इंडिया टीम चला जा रहा है, कोई मजदूरी करके वो 20 रुपए मजदूरी करके वो इंडिया टीम खेल ले रहा है। तो बहुत सारे कंफ्यूजन हो चुका है और सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत तरीके का कंटेंट आता है। तो कोई व्यूज के लिए जाता है, कोई मार्केटिंग के लिए जाता है। मैं सोचता हूँ कि आप एज अ ऑनर इसका परफेक्ट रिप्लाई दे पाइएगा। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे लिए कि ये मैसेज मैं हमेशा देते आया हूँ। मेरा जो भी अकाउंट है जो एकेडमी का, सारे जगह जो मेरे ऑफिशियल जो नंबर है उन पे बहुत सारी कॉल्स आती है। देखा जाए तो दिन भर में 100+ कॉल आता है। मैं सारे कॉल्स को अटेंड करता हूँ, सारे बच्चों से बातें करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। और 90% तो कॉल बिहार से ही बच्चों का आता है, 10% कॉल अदर स्टेट से भी आता है, खासकर यूपी, मध्य प्रदेश, नेपाल से बहुत सारा कॉल आता है बच्चों का खेलने के लिए। 90% जो कॉल्स होता है वो बिहार के बच्चे करते हैं। मैं देखता हूँ कि खासकर बच्चे में चाहत तो होती है। अभी तो आईपीएल का टाइम आने वाला है, आईपीएल के टाइम में तो मैं परेशान हो जाता हूँ। मैं कॉल अपना फोन अपना ऑफ नहीं करता हूँ, ऑफिशियल जो नंबर है। उसका कारण होता है कि हॉस्टल चल रहा है, बहुत सारे ऐसे जो बच्चे हैं जो मैचेस के लिए कहीं गए हुए हैं, जो टूर पे है कहीं है, तो बहुत सारे बच्चे हैं जो गए रहते हैं। तो मैं कॉल को अपने फोन को ऑफ नहीं करता हूँ क्योंकि रात में कोई इमरजेंसी कॉल ना आ जाए। बच्चे उसमें इंक्वायरी वाले 2-2 बजे रात को कॉल कर देते हैं। अब कॉल आता है तो मैं कॉल के बारे में आप लोग से साझा करना चाहता हूं कि उसमें क्या रहता है। तो बहुत सारे बच्चे जो कॉल करते हैं, इक्का दुक्का का मैं नहीं कह रहा हूं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको मैं बताया कि मेरी एडमिशन चार्ज ये है, मेरी मंथली फी ये है, देन वो आते हैं, एडमिशन लेते हैं, देन प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन 90% बच्चे का पहला मैसेज यही होता है कि वो यही बोलते हैं कि सर मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पिताजी मजदूरी करते हैं। मतलब अपने पिता फादर का अपना वो स्टैंडर्ड बताते हैं, जो कि हकीकत रहता है कि वो सही में ऐसा उनकी कंडीशन रहती है कि बच्चे, उनके गार्जियन अगर दिन भर की मजदूरी करेंगे तो उसे ला के 2 वक्त का भोजन करा सकते हैं। अब वैसे बच्चे क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो बहुत ये बड़ा एक क्वेश्चन है। मैं ये जो कहने जा रहा हूँ, बहुत सारे लोग इसको निगेटिव वे में लेंगे, लेकिन इसके निगेटिव साइड में ना जाके आपको पॉजिटिव साइड में जाना है। मैं एक ऑनर हूँ, मेरा मर्जी चले तो मैं तो जितने बच्चे कॉल करेंगे सबका एडमिशन लूं, उनका मंथली फीस लूं, वो अपने घर में अपने घर। बट वो साइड को हटा के मैं अगर बात करूं तो मैं एज एक प्लेयर रह चुका हूं, तो मैं एक प्लेयर का क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, जर्नी में कितनी सारी परेशानियां होती है, उन सब चीजों को देखते हुए मैं बच्चों को गाइड करता हूँ, समझाता हूँ कि फाइनेंशियली क्या रोल है क्रिकेट में। बच्चे बोलते हैं कि सर मैं मंथली फी अफोर्ड कर लूंगा तो क्या मैं क्रिकेट खेलूं? तो आप अगर ये सोचते हो कि किसी भी एकेडमी की 500, 1000, 2000, 3000 कुछ भी, अगर आपको लगता है कि सिर्फ आप अगर वो मंथली एफर्ट करके आप क्रिकेट खेल लोगे, तो ये आपकी गलत फहमी है। क्योंकि क्रिकेट में सिर्फ अगर आप एकेडमीज की फी दे के क्रिकेट खेल जाते तो क्रिकेट तो बहुत आसान होता। जी जी बिल्कुल। लेकिन अगर एक्चुअली में अभी देखा जाए तो पूरे इंडिया में अभी सबसे ज्यादा पॉपुलर गेम है क्रिकेट, और सबसे ज्यादा एक्सपेंस वाला कोई गेम है तो वो है क्रिकेट। पहले का टाइम कुछ और था, अभी 90s में हम चले जाएं तो उसका टाइम कुछ और था, लेकिन करंट में अभी जो सिचुएशन है, जो टाइम है, इसमें बच्चों को आप एकेडमी फीस पे करने के बाद भी, अगर आप खासकर बैट्समैन हैं, कि जितनी भी एसेसरीज है काफ़ी कॉस्टली आती है, साथ में आपको वीकली कम से कम 2-3 मैच खेलना होगा, आपको उसके बाद अपने टूर पे अगर आप कहीं जाते हैं तो उसका आपका एक अलग एक्सपेंस आएगा। तो आपको हर बारीकी से आप देखेंगे तो आपके क्रिकेट में मंथली अगर आज के टाइम में देखा जाए तो कम से कम आपको 15 से 20 हजार रुपये एक बच्चे के पीछे खर्च करना होता है। तो अगर जिनके फादर या जिनके घर में जो भी उनकी हेल्प करे क्रिकेट के लिए, अगर उनका ये कंडीशन है कि वो कैसे भी घर को चला पा रहे हैं, तो वो कैसे करा पाएंगे क्रिकेट को? बिल्कुल। स्थिति तो ये हो जाएगी कि वो मजदूरी करके तो उसे कैसे भी पाल दिए बच्चे को। लेकिन अगर वो बच्चा पढ़ा नहीं, क्रिकेट में खेलने में ठीक है, बच्चे खेलें, बहुत अच्छी बात है, जिनकी फाइनेंशियली कंडीशन बहुत अच्छी है वो बहुत अच्छी बात है कि वो खेल रहे हैं। बाकी गॉड गिफ्टेड मटेरियल्स कुछ होता है, वो एक्सेप्शन होता है। गॉड गिफ्टेड मटेरियल जो कि रियलिटी में जो है सो बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत पुअर फैमिली से बच्चा उठ के, खासकर बॉलर्स, फास्ट बॉलर्स, स्पिनर्स, बैट्समैन में तो एकदम ना ही के बराबर, उसमें तो कोई उम्मीद नहीं है कि कुछ हो पाए, बट बॉलर्स कुछ ग्रो कर जाते हैं। जी। लेकिन अगर देखा जाए बैट्समैन का, देखा जाए और बाकी क्रिकेट को जो है सो ऑल टू ऑल देखा जाए
तो बहुत सारा ऐसा एक्सपीरियंस है जो कि बच्चे कुछ दिन कर पाते हैं, उसके बाद क्विट कर देते हैं। लास्टली रिजल्ट क्या होता है कि वो पढ़ाई भी नहीं किए, पढ़ाई भी अपना छोड़ के क्रिकेट में इंटर करते हैं, और देन उसके बाद जब क्रिकेट को एंड करते रहते हैं तो उनका एज 25, 26, 27 जब जाता है, एक जिम्मेवारी सर पे आती है, तब वो जाके क्रिकेट को छोड़ते हैं। ऐसे तो क्रिकेट भी नहीं छोड़ते हैं। तो जब एक जिम्मेवारी आती है उसमें तक उनका कंडीशन ये हो गया रहता है कि ना ही वो पढ़ाई कर पाए हैं, ना ही वो क्रिकेट खेल पाए हैं। देन उनके लिए उसके बाद का लाइफ बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, उनके लिए और उनके फैमिली दोनों के लिए। तो आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छे से, मतलब आपको माइंड मेकअप करके चलना पड़ेगा कि मेरी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, आप आइए क्रिकेट ज्वाइन कीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अपने आप को लगभग अबाउट 6 मंथ में अपने आप को पहचानिए कि आपसे क्रिकेट हो सकता है या नहीं, और आप क्रिकेट के जो भी खर्च हैं, जो भी एक्सपेंस हैं, उसको आप एफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं इन फ्यूचर, देन आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आजकल एक ट्रेंड चल रहा है एज कम करने का। बहुत बार से सुना मैंने लोगों से कि वो बंदे का एज 25 था बट वो 19 खेल रहा है, किसी का 28 है तभी वो 19 खेल रहा है। इस बात में कितना सच्चाई है? देखिए, मैं तो एक एकेडमी ऑनर हूँ, बहुत सारी चीज़ों बच्चे को बीच में रह के मैं बातें करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें बच्चों के साथ बातें होती है मेरी। देखिए, बच्चे क्रिकेट में एज तो कम कराते हैं, ठीक है, इससे हम लोग कहीं ना नहीं कर सकते हैं, और जो हकीकत है इसमें हम लोग ना नहीं कर सकते हैं, बच्चे एज कम करते हैं, ये रियल फैक्ट है। बट एक अच्छा चीज ये आ गया है अब बीसीसीआई के रूल्स में कि अंडर 16 के लिए बोन टेस्ट होता है, जिसमें एक्चुअली अगर देखा जाए तो 90% अप्रोक्स बच्चे इसमें तो पकड़ा जाते हैं। अगर उन्होंने एज में अगर गड़बड़ी की है, उसके लिए बैन भी किया जाता है, बहुत सारा प्रोसेस है। बट उसके बाद का जितना भी एज ग्रुप है, रणजी ट्रॉफी, मुश्ताक अली, विजय हजारे में तो एज का कोई लिमिटेशन नहीं होता, तो इसमें बच्चे मिलते हैं आपको। अंडर 19 में भी आपको 22 साल 25 साल वाले लड़के एकदम जरूर मिलेंगे, 23 में 30 साल तक वाले बच्चे जरूर मिलेंगे। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि ये एक जूनियर लेवल पे ही हो रहा है, ऊपर लेवल पे भी अगर आप जाके देखें तो आपको मिलेगा। आप अंडर 19 अच्छी अच्छी टीमें उठा लें, आप इंटरनेशनल टीम उठा लें, आपको ऐसा नहीं है कि जेन्युइनली अंडर 19 ही आपको वहाँ बच्चे मिलेंगे। आपको अंडर 19 में 25, 26 तक बच्चे आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। वो सब लोग करते आ रहे हैं तो वही देख के जूनियर्स भी कर रहे हैं। तो इसका मेन रीजन ये भी तो हो सकता है ना कि जो बंदे पहले से क्रिकेट स्टार्ट कर चुके हैं, जो बंदे करने वाले हैं, तो क्या होता है कि जो बंदे कर चुके हैं उनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है आज कम्पेयर टू जो नया कर रहे हैं। तो ये भी तो रीजन हो सकता है ना कि ये लोग मजबूर है एज कम करने के लिए अपना, क्योंकि अगर वो एज नहीं कम करते हैं तो कॉम्पिटिट नहीं कर पाएंगे सामने वाले बंदे जो है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही कारण होता है, मेन कारण यही है। कुछ बच्चे लेट स्टार्ट किए होते हैं क्रिकेट, कुछ अपने स्ट्रगलिंग फेज में हैं और उन्हें एज फैक्ट का प्रॉब्लम हो गया कि अगर 1-2 साल 3 साल उनके पास अगर एज है तो वो खेल सकते हैं, जैसे 19 खेल सकते हैं। कोई बच्चा अगर 22-23 साल का है, 21 साल का है और वो 19 के लेवल का है, 19 एज ग्रुप में खेलने के लिए वो डिजर्व करता है, तो वहाँ वो बच्चे जो है सो उनके लिए मजबूरी होती है, वो करते हैं, एक्चुअली है कि वो बच्चे करके खेल रहे हैं, इसमें हम लोग ना नहीं कर सकते हैं कहीं से। तो मेरी शक्ल देख क्या लग रहा है, क्या मैं 19 खेल सकता हूँ अभी? भारत के किसी स्टेट से आप 19 खेल सकते हैं। इसका कुछ रीजन बताइए कि कैसे आप जज किए कि 19 में खेल सकते हैं? होता क्या है कि एक क्या है ना कि आपका फेस को जो है सो रीडिंग को, आजकल सबसे बड़ा चीज क्या है ना, बच्चों का ट्रेंड चल रहा है बियर्ड रखने का। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो रियलिटी में भी 20 से 21 साल के हैं लेकिन मुझसे ज्यादा बियर्ड रखे हुए हैं, तो उससे थोड़ा सा क्या है कि उनपे फर्क आता है। तो आपको अगर आपका फेस ऐसा है जो ग्लोइंग आपको अगर बचाता है आपके जो है सो एज से, तो सबसे बेटर ऑप्शन है कि अपना आप बियर्ड नहीं रखिए। देन उसके बाद आप 19 में जो है सो घुसिए, आप उस टीम के जो है सो बस उसमें घुलने मिलने चाहिए। मुझे तो ऐसा दिखता है, मुझे बहुत सारी, मैं ऐसी 19 की टीम देखा हूँ उसमें जो प्लेयर हैं वो कोच से बड़े लग रहे हैं, बहुत सारी ऐसी मैं 19 टीम देखा हूँ, लेकिन चल रहा है, सब चल रहा है। तो जो नहीं पकड़ाया तो वो सही है और जो पकड़ा गया वो देखिए, गलत है। इसमें पकड़ाना कुछ नहीं है, इसमें क्या है कि बोन टेस्ट होना नहीं है, कुछ ऐसा फिजिकल टेस्ट होना नहीं है कि जिससे आपका एज ग्रुप जो है सो क्लियरफाई किया जाए। तो इसमें बच्चे अपना डॉक्यूमेंट को पूरा अच्छे से जो है सो उसको तैयार करके और देन लेके जाते हैं और उसके बाद खेल रहे हैं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा, अगर कोई भी क्रिकेट एसोसिएशन, वो स्टेट एसोसिएशन हो या मैं बीसीसीआई की बात कर रहा हूँ, अगर वो बोर्ड चाह दी कि मुझे बच्चे का रियल उम्र पता करना है, रियल डॉक्यूमेंट्स पता करना है, तो वो पकड़ लेगी। जी जी। लेकिन इतना नहीं घुसती है कोई भी स्टेट एसोसिएशन या बीसीसीआई उस बच्चे के पीछे नहीं लगता है, नहीं तो अगर लगे तो पकड़ा जाना एकदम तय है। जी, क्योंकि आपका अगर रियल उम्र होगा तो पहले बार बना होगा, जो फैक्ट है, आपका आधार कार्ड हो या आपका पासपोर्ट हो, पैन कार्ड हो, आपका डीओबी सर्टिफिकेट हो, तो जो भी होगा अगर आपका रियल होगा तो पहला होगा, तो देन आप ऑलवेज आप सही हैं। जी जी। अगर आपका गलत है तो 2-3 बार है, 4 बार है। अगर आप 2 साल पहले
आपका अगर बाय द वे मैं कहता हूं कि अगर आपका एज 2007 था जी जी तो आपका 2 साल बाद जो है सो 2011 कैसे हो गया? तो आप उस पे भिड़िए, आप उस पे पता लगाइए कि बच्चा 2 साल में बढ़ना चाहिए तो 4 साल कम हो जा रहा है। जी जी आखिर कैसे कम हो जा रहा है, क्यों किया ये? उसके पीछे का वो फैक्ट नहीं दे पाएगा, बच्चा पकड़ा जाएगा। तो अगर लगना है, पकड़ना है तो पकड़ा जाएगा, लेकिन ऐसा कोई स्टेट एसोसिएशन पूरे इंडिया में नहीं कर रही है, बीसीसीआई इसके पीछे नहीं लग रही है। मैं तो बहुत सारा बीसीसीआई का ऐसा एग्जाम्पल दूंगा जो कि बीसीसीआई अपने प्लेयर्स को जो है सो सेफ की हुई है, तो वहां तो हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं। बीसीसीआई अंडर 19 में बहुत सारे अपने प्लेयर को सेफ की हुई है जहां पे उसका डॉक्यूमेंट का जो है सो प्रॉब्लम आया, तो स्टेट एसोसिएशन जो है सो क्या करेगी? सही बात है, जब ऊपर में ही ये चीज हो रहा है तो फिर नीचे में तो कुछ कर सकते हैं। नीचे में जो है सब कर रहे हैं, बच्चे जो है उसी को देखते देखते कर रहे हैं। हम लोग जो बातें कर रहे हैं, हम लोग का जो बातें जो सुनेंगे वो फिर उसके बाद जाके वो भी अपना प्लान करना शुरू करेंगे कि चलो मैं 20 साल का हूं तो थोड़ा 2 साल कम करके मैं अंडर 19 ही खेल लूं। सही बात ये है। जितने मिडिल क्लास देख रहे होंगे, मिडिल क्लास और लोअर क्लास, वो लोग भी तो अपना एज कम कराते होंगे और पैसा तो बहुत खर्च होता होगा इस चीज में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर मान लिए किसी बंदे का पूरा डॉक्यूमेंट चेंज करना है, वो बंदे का एज 25 हो रहा है सपोज, उसको करवाना है अपना 18 या 19 करवाना है, बिल्कुल तो कितने रुपए तक खर्च पड़ेगा उसका? उसका टोटल डॉक्यूमेंट्स की मैं बात करूं, जैसा आधार कार्ड भारत सरकार के नियम के तहत जो नियम बन गया है कि आप एक बार से ज्यादा अपना डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं कर सकते हैं, एक बार के बाद आप चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी सिस्टम, बहुत सारा ऐसा जो है सो चीज आ चुका है जो हम लोग को सामने रखना पड़ता है। ऐसा ये सारा हो रहा है तभी तो हम लोग को भी पता है। जी जी बिल्कुल। एक बार जिसका हो चुका है, अगर चेंज उसका हो रहा है तो कहीं ना कहीं से तो सिस्टम में कहीं ना कहीं तो कुछ करप्ट है जहां से ये चीजें हो रही हैं। जी जी बिल्कुल। लेकिन वो काफी एक्सपेंसिव है। जी जी अगर आपको देखा जाए कि अगर आपका सारे डॉक्यूमेंट्स में लिमिट क्रॉस हो चुका है, देन आप उसके बाद भी अगर चेंज करा रहे हैं तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स में लगभग आपका 1 लाख रुपए खर्च होगा। तो इस चक्कर में तो देखा जाए, मान लीजिए कोई 10 मिडिल क्लास बंदा अगर एज कम कराता तो खेलता तो एक ही आदमी है। बिल्कुल 10 में से कोई एक ही खेलेगा, एक का भी रेशियो वो मुश्किल ही है। तो पेरेंट्स अपना पेट काट के कितना प्रॉब्लम में रहने के बाद भी वो डॉक्यूमेंटेशन में उम्र कम कराया जाता है जी। और उस चक्कर में जो उसका जो बैक एजुकेशन जो है वो भी खत्म। वो खत्म हो जाता है। हाँ, वो भी तो खत्म। क्या ये सही डिसीजन है? क्योंकि अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, आपका सिर्फ एकमात्र एजुकेशन ही प्रायोरिटी था पहले, एंड उसके बाद आपने अपना गोल चेंज, आप क्रिकेट में आए, क्रिकेट में आने का वहाँ पे फेलियर हो चुके हैं आप, और कितना आप तो प्रैक्टिस में अलग से पैसा खर्च कर ही रहे हैं, मैचेस में कर रहे हैं, ऊपर से डॉक्यूमेंट में 1 लाख के करीब खर्च करते हैं, उसके बाद भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं ये बच्चे का भी गलती है। वो चीज समझ नहीं पाया, किसका गलती कह सकते हैं हम? सिस्टम गलत है या वो बच्चा गलत है? बिल्कुल बच्चे की गलती है, बिल्कुल 100% बच्चे की गलती है। क्योंकि अगर आप देखें, आप यहाँ पे काफी टाइम से आप भी यहाँ पे आए हुए हैं, एकेडमी में मेरे 100 बच्चे हैं तो उसमें से 2 बच्चे की गार्जियंस आते हैं फुलफिल जो है सो रियलिटी में उसको देखने समझने की क्या उसका क्रिकेट चल रहा है, बट 98 बच्चे का गार्जियन घर पे है। उसे नहीं पता है कि उसके बच्चे का एक्चुअली में गेम क्या है, उसे नहीं पता है कि मेरे बच्चे का एक्चुअली में अभी प्रेजेंट कंडीशन क्या है, जो कि मैं सबसे पहला भूल तो गार्जियन का ही कहूंगा। अगर आप अपने बच्चे को क्रिकेट खिला रहे हो, दुनिया के किसी भी फील्ड में भेज रहे हो, तो आप गाइड तो आपको करना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि 100 में 90 बच्चे तो झूठ ही बोलते हैं घर में जाके। जी जी बिल्कुल, जो रियलिटी है, जी, 90 बच्चे झूठ बोलते हैं कि एक्चुअली उनकी जो कंडीशन होती है वो घर में जाके साझा नहीं करते हैं, और गार्जियन को जो है अपने बातों में फंसाए रखते हैं, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ। लेकिन मैं तो फॉल्ट गार्जियन की बोलूंगा कि गार्जियन आके अगर सही तरीके से बच्चे की करेंट कंडीशन क्या है उनकी अगर देखेंगे तो वो भी तो सोचेंगे ना कि अगर बच्चा मेरा क्रिकेट खेलने के लायक है या नहीं है, इसे मैं पढ़ाई कराऊं या कर रहा है तो और इसे बेहतर कराऊं। हो सकता है कि अगर आपका बच्चा बहुत अच्छा ही कर रहा है और एकेडमी गलत आप जो है सो चूज कर रखे हैं, फिर भी आपका बच्चा नहीं निकलेगा। बहुत अच्छा करते हुए भी अगर आपकी एकेडमी अच्छी नहीं है, आपके कोचेज अच्छे नहीं हैं, आप वहां से भी आपका क्रिकेट कैरियर खत्म हो सकता है। तो एक बच्चे को बनाने के लिए एक मतलब बहुत बड़ा स्ट्रगल गार्जियन का भी होता है, बहुत सारी एफर्ट्स उनको लगानी पड़ती है। अगर मान लीजिए जैसे हम लोग डॉक्यूमेंट पे जो बातें हम लोग कर रहे थे, तो डॉक्यूमेंट का चेंज कराने नहीं कराने का जब बच्चा घर में बात रखे तो आप गार्जियन है तो आपको देखना वहाँ जरूरी है। क्या अगर 10th या 12th या ग्रेजुएशन अगर मेरा बच्चा किया हुआ है और उसकी डॉक्यूमेंट को चेंज हम कराने जा रहे हैं तो वो तो उसका एजुकेशन कैरियर भी खत्म कर रहे हैं। बिल्कुल, तो एजुकेशन कैरियर अगर उसका खत्म कर रहे हैं तो क्या उसके बाद हम उसका क्रिकेट में जो उसको हम आगे लेके चलेंगे तो पता चला कि ना उसके पास एजुकेशन रहा ना उसके पास क्रिकेट रहा।
देखा जाए तो एक बच्चे को 1 साल के अंदर सेंस आ जाता है कि क्या सही है क्या गलत है। क्या गलत है। अगर उसके बाद कुछ गलत होता है तो उसमें उसका गलती है, बिल्कुल उस बच्चे का बिल्कुल। गलती है, उस हम्म, प्लेयर का गलती है। हम्म। तो क्रिकेट ज्यादा हार्ड क्यों बना है? ड्यू टू टैलेंट और मनी। क्रिकेट ज्यादा हार्ड अगर आप बात करें तो टैलेंट और मनी दोनों का एक अलग अलग पार्ट है। टैलेंट अगर आपके पास है तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे, चाहे आपके पास कितना भी मनी हो। सर अगर टैलेंट का बात करते हैं हम लोग, तो टैलेंट तो स्किल से ही आएगा ना। स्किल से अगर आप एक बैट्समैन है तो टैलेंट तो स्किल से ही आता है। स्किल से तो आएगा। स्किल के लिए भी तो प्रैक्टिस चाहिए ना आपको। तो उस प्रैक्टिस के लिए भी तो पैसा मैटर करता है। देखा जाए तो टैलेंट का भी तो कहीं ना कहीं कनेक्शन हो गया ना पैसे के साथ। तो हम तो बोले तो फर्स्ट जो पार्ट है कहीं से स्टार्ट होता है तो वो है मनी, क्योंकि ये मतलब कड़वा सच है। मैं अभी हाल फिलहाल की आपको मैं बातें बता दूं, मेरे पास डेली कॉल्स जो आते हैं, मैं लगभग 10 बच्चों को कम से कम डेली में मना करता हूँ जिससे फाइनेंशियली मेरी डिस्कशन होती है, जी जी। उसको मैं मना करता हूँ। गार्जियन से बातें होती है, बहुत सारे बच्चों मैं जानता हूँ कि मेरे मना करने के बावजूद वो किसी दूसरी एकेडमी में एडमिशन लेंगे, मुझे बिल्कुल। पता है, और लेते भी हैं। जी जी। लेकिन मैं मना करता हूँ कि कम से कम वो जिस दिन बच्चे को एहसास होगा वो मुझे जरूर याद करेगा कि मेरी जो पहले कहीं बातचीत हुई थी उन्होंने मुझे सही गाइड किया था, एक दिन तो वो जरूर मुझे याद करेगा। तो बच्चों का जो फाइनेंशियली जो मैटर आता है वो तो फर्स्ट ही है, वो पहला ही मैटर है। जी जी। मनी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि अगर आपके पास वो सही तरीके, मैं एक बच्चों को बोला, बच्चे ने मुझसे कहा कि सर आपकी एकेडमी की फी कितनी है, मैं बोला 3000। उसने बोला कि सर आप कुछ कम कर दीजिए, तो हम लोग एफर्ट कर जाते हैं। मैं बोला कि अगर मेरे 3000 फीस में 500 या 200 या 400 कम करने से अगर आपका भला हो जाएगा तो मैं पूरी इंडिया को कम करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन एक्चुअली मैटर ये मेरा 500 200 100 कम करना नहीं है, मैटर है कि मैं तो कम कर दूंगा, लेकिन उसके बाद आप जब इस चीज में एंटर करोगे उसके बाद की बाकी जो जितनी चीजें हैं वो कैसे हैंडल होगी, वो आपका कौन हैंडल करेगा। जी जी बिल्कुल। तो पैसा पहले इंपॉर्टेंट है क्रिकेट में, एंड उसके बाद आपका स्किल आता है, टैलेंट आता है। तो पहले पैसा होना चाहिए आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आई होप कि जितने भी हमारे बीच डिस्कशन हुआ उससे फायदा हुआ आपका। मेन रीजन ये था इस वीडियो के पीछे कि अगर मैं ये बात बोलता तो एज अ प्लेयर जो सपना था लेकिन मैं पहुंच नहीं पाया वहां तक, तो लोग नहीं मानते हो सके तो। बट ये क्रिकेट ग्राउंड के ऑनर बोल रहे हैं जिनका ये बिजनेस है, वो ये बात खुलकर बोल रहे हैं आपसे। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आए। और बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, जी जी जो बिल्कुल बिल्कुल। आपने अपना समय दिया, और मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि मैं सही चीज पहुंचा पाया लोगों के पास। एकदम 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 सही मैसेज ही पहुंचाना हम लोग का काम है, ताकि बच्चे गलत चीजों में ना फंसे, उन्हें सही गाइड मिले, ताकि और आपसे बातें करें और आपके पास मैसेज करें जिसका आप एकदम खुल के रिप्लाई कीजिए, उन्हें गाइड कीजिए और अच्छे से उन्हें डायरेक्शन मिले खेलने के लिए। और जो हो सकता है बच्चों के लिए सही, वो जरूर हम लोग कदम उठाएंगे और उनके लिए हम लोग जरूर हेल्प जरूर करेंगे। जरूर। तो बने रहिएगा साथ में। कीप हसलिंग 4473।